जब एक साधक ईश्वर को संपूर्णता में देख लेता है, न केवल सौंदर्य और करुणा में बल्कि भय और तेजस्विता में भी, तब उसके भीतर जो भाव उदित होता है उसे केवल एक शब्द में संजोया जा सकता है: पूर्ण समर्पण। अर्जुन अब उस बिंदु पर आ पहुंचा है जहां ना कोई प्रश्न बाकी है, ना कोई तर्क। अब वह केवल एक ही बात जानता है कि ईश्वर ही सब कुछ है और उसी में समर्पित होकर जीवन की सार्थकता पाई जा सकती है। इन श्लोकों में अर्जुन विराट रूप को देखकर नतमस्तक हो चुका है। वह ईश्वर को पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पूज्य के रूप में सभी दृष्टियों से प्रणाम करता है। वह अब कोई भूमिका नहीं निभा रहा, न योद्धा की न शिष्य की। अब वह केवल एक जागृत आत्मा है जो ईश्वर के चरणों में पूर्णतः विलीन होना चाहती है। यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। यह वह क्षण है जहाँ चेतना स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप देती है, यह कहकर कि अब तू ही मेरा मार्गदर्शक है, तू ही मेरा आश्रय है। आज की दुनिया में जहाँ स्व की भावना ने समर्पण को दुर्लभता समझ लिया है, इन श्लोकों की प्रतिध्वनि हमें याद दिलाती है कि विनम्रता में ही महानता है और समर्पण में ही परम स्वतंत्रता। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजयश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव। आप ही इस चर अचर संसार के पिता है। आप पूजनीय है, आप ही सबसे महान गुरु है। तीनों लोकों में आपके समान या आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हे अपार तेजस्वी प्रभु। यहाँ अर्जुन भगवान को पिता, पूज्य और गुरु के रूप में स्वीकार करता है। जब एक साधक परम तत्व को संपूर्ण श्रद्धा से देखता है तो उसे ईश्वर में माता, पिता, गुरु और सखा सब एक ही रूप में दिखाई देते हैं। लोकत्रयपि, इसका अर्थ है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल कहीं भी ऐसा कोई नहीं जो ईश्वर के बराबर हो। यह वेदांत की उस घोषणा की प्रतिध्वनि है, न द्वितीयम न तृतीयम, अर्थात ईश्वर अद्वितीय है। जीवन में जो सर्वोच्च है वह ईश्वर है। जब हम उन्हें पिता और गुरु की तरह मानते हैं तब हमारा अभिमान, भय और मोह सब पिघल जाते हैं। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। इसलिए मैं शरीर को झुकाकर आपको नमस्कार करता हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे ईश्वर, जैसे पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने मित्र को और प्रिय अपने प्रिय को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। यहाँ अर्जुन अपनी पूर्ण विनम्रता प्रकट करता है। प्रणिधाय कायम अर्थात यह केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक समर्पण है। एक साधक जब ईश्वर को साक्षात रूप में देखता है तब उसे अपने सारे पुराने व्यवहार छोटे लगने लगते हैं। पितेव पुत्रस्य, यह उपमा बताती है कि ईश्वर केवल नियंता नहीं, स्नेह के स्रोत भी है। अर्जुन यहाँ ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, पर भय से नहीं, स्नेह और श्रद्धा से। भक्ति में सबसे महान है विनम्रता। जहाँ हम ईश्वर को केवल पूज्य नहीं
प्रिय मानकर आत्मा से क्षमा मांगते हैं। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं आपके उस रूप को देखकर आनंदित तो हूँ, क्योंकि ऐसा स्वरूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरा मन भय से भी विचलित हो गया है। इसलिए कृपा करके अब मुझे अपना शांत देव स्वरूप दर्शन दीजिए। यह श्लोक दर्शाता है कि सत्य का अनुभव आनंद और भय दोनों ला सकता है। अर्जुन को ईश्वर का विराट काल स्वरूप दिखा, जिससे वह रोमांचित भी हुआ और डर गया। अब वह भगवान से आग्रह करता है कि मुझे अब वही स्वरूप दिखाइए जिसमें आपकी करुणा, सौम्यता और माधुर्य प्रकट हो। यह दर्शाता है कि हमारी चेतना सच्चे अनुभव के लिए तैयार होनी चाहिए, नहीं तो सत्य भी असहनीय लगता है। सत्य की अनुभूति आनंद देती है, पर तैयारी के बिना वह भय भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए भीतर का शुद्धिकरण अनिवार्य है। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ, मुकुटधारी, गदा और चक्र धारण किए हुए, 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्व रूप, कृपा कर मुझे वही शांत स्वरूप दिखाइए। अर्जुन यहाँ भगवान के चतुर्भुज विष्णु रूप की अभिलाषा करता है। यह रूप संतुलित शक्ति का प्रतीक है। चक्र विनाश, गदा बल, शंख धर्म और पद्म करुणा का। जब साधक विराटता को पचा नहीं पाता, तब वह सौम्यता चाहता है। यह मानसिक स्थिति गहराई से दर्शाती है कि मन परमात्मा की असीमता से नहीं, उसकी करुणा से जुड़ना चाहता है। विराट की पहचान जरूरी है, पर भक्ति का पोषण भगवान के सौम्य सगुण रूप से होता है, जो मन को शांत करता है। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने अपनी कृपा से तुम्हें यह परम तेजोमय, अनंत और आदि रूप दिखाया है, जिसे किसी और ने पहले कभी नहीं देखा। यह श्लोक उस दिव्य रहस्य को उजागर करता है, जहाँ भगवान का विराट रूप केवल ज्ञान से नहीं, कृपा से प्रकट होता है। आत्मयोगात इसका अर्थ है कि यह दर्शन साधारण दृष्टि से नहीं, योग बल और भगवत कृपा से ही संभव है। यह श्लोक बताता है कि जब भक्ति, ज्ञान और समर्पण एकत्र हो जाते हैं, तब ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। परम सत्य की झलक कृपा से मिलती है, इसलिए प्रयास के साथ प्रार्थना और समर्पण भी आवश्यक है। न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे एवं रूपः शक्तिः
शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, ना तो वेदाध्ययन से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना कठोर तप से इस रूप को कोई और मनुष्य लोक में देख सकता है। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि केवल वैदिक कर्म कांड, तपस्या या दान से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता। इसका संकेत यह नहीं है कि वेद, यज्ञ या तप व्यर्थ है, बल्कि यह है कि बिना प्रेम और कृपा के ब्रह्म का दर्शन नहीं होता। यह उपनिषदों की उस भावना को दोहराता है, यमे वैश विष्णुते तेन लभ्या। वह केवल उसी को मिलता है जिसे वह स्वयं चुनता है। भगवान को केवल कर्मकांड से नहीं, पूर्ण समर्पण और कृपा से पाया जाता है। यही सच्ची साधना की राह है। इस खंड का सार है कृतज्ञता और करुणा का गहन मिलन। अर्जुन ईश्वर से एक प्रार्थना करता है कि जैसा वह पहले श्री कृष्ण के साथ सहजता से व्यवहार करता था, वह अब जान चुका है कि वह व्यवहार उसकी अज्ञानता थी, और अब वह प्रार्थना करता है कि प्रभु उसे उसी रूप में पुनः दर्शन दे, सौम्य, सखा, साकार। यह गहराई से भावुक क्षण है। एक ओर अर्जुन को परम सत्य के विराट स्वरूप का अनुभव हो चुका है, और दूसरी ओर उसका हृदय अब मानवता और ममता के उस रूप को देखना चाहता है जिससे वह जुड़ा रहा, जिससे उसने सखा भाव में संवाद किया। यह संदेश हमारे लिए भी गूढ़ है। जीवन में कभी कभी हम ईश्वर को दूर, तेजस्वी, विराट और अप्राप्य समझते हैं, लेकिन जब हम सच्चे भाव से, श्रद्धा और प्रेम से उन्हें पुकारते हैं, तो वही विराट ईश्वर फिर से सखा बनकर सौम्य रूप में हमारे जीवन में उतर आते हैं। इसलिए इस दर्शन से यही प्रेरणा लें कि ईश्वर को केवल भय या श्रद्धा से नहीं, प्रेम और अंतरंगता से भी जिया जा सकता है। और जब हम उन्हें संपूर्णता से स्वीकारते हैं, तब वे भी हमें संपूर्णता से स्वीकारते हैं। यही है भक्ति की पूर्णता, जब हम विराट में सखा को और सखा में विराट को देखने लगते हैं।